आई एम प्लास्टिक, प्लीज डोंट यूज मी। मतलब मैं प्लास्टिक हूँ, मुझे इस्तेमाल ना कीजिए। मी पिशवी आहे, वापरू नका। आई एम क्लोथ, प्लीज यूज मी। मैं कपड़े का बैग हूँ, यूज करो। मंगल भारत अभियान ने आज भाईंदर रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के ऊपर आरपीएफ की मदद से यह कपड़े की बैग है ये वितरित कर रहे हैं। मंगल भारत अभियान, प्लास्टिक हटाओ शहर बचाओ, प्लास्टिक हटाओ शहर बचाओ। हम पैसेंजर से अनुरोध करते हैं कि कृपया प्लास्टिक के बैग का उपयोग मत करिए, प्लास्टिक के बैग का उपयोग मत करिए और उसकी जगह कपड़े के बैग का उपयोग करिए और प्लास्टिक हटाओ शहर बचाओ। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। क्या आप जानते हैं कि हर दिन हम जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं वो हमारी धरती को धीरे धीरे जहरीला बना रहा है। प्लास्टिक न सड़ता है न गलता है, ये मिट्टी, पानी और हवा को सालों साल तक प्रदूषित करता है। इसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए मंगल भारत अभियान द्वारा भाईंद्र स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। मंगल भारत अभियान द्वारा रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और भाईंदर रेलवे स्टेशन प्रशासन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे पर एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस अवसर पर यात्रियों को निःशुल्क स्ट्रॉबेरी कपड़े के बैग वितरित किए गए। यह आयोजन मंगल भारत अभियान की अनूठी पहल प्लास्टिक हटाओ शहर बचाओ के अंतर्गत किया गया, जिसका उद्देश्य है मीरा भाईंदर को देश का पहला प्लास्टिक मुक्त शहर बनाना। उसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम शहर के अलग अलग जगहों पर किया जाता है। इस विषय पर संस्था के अध्यक्ष और रेलवे अधिकारियों से हमें बातचीत की। आइए देखते हैं पूरी खबर। अभी मैं इस वक्त भाईंदर स्टेशन पे उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे साथ में जो है मंगल भारत अभियान की तरफ से एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज 3 जुलाई है, उसी के उपलक्ष्य में लोगों को प्लास्टिक यूज़ ना करें, इसलिए लोगों को जानकारी दी जा रही है। लोगों को फ्री में ये कैरी बैग बांटा जा रहा है। इस भाईंदर स्टेशन पे जितने यात्री आए यहाँ पे लेके गए और लगातार इनका अभियान चालू है। आइए हम बात करते हैं इस संस्था के जो संस्थापक हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए महेंद्र जी, ये जो प्लास्टिक है आज के समय का पर्यावरण का बहुत ही दिलचस्प और समझदारी वाला विषय है। अगर आज हर भारतवासी या कोई भी सिटीजन, कोई भी रेजिडेंट इस बारे में सोच लेता है कि हमें पर्यावरण को संरक्षण देना ही है, और उसका सबसे पहला पहल होगा कि जो प्लास्टिक है, जिस तरह का कैरी बैग आज इस्तेमाल किया जा रहा है, हर कोई जब भी मार्केट जाता है तो कम से कम अपने साथ में एक कैरी बैग तो लेके ही आता है। तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो है रोज़ ही कैरी बैग अपने घर तक लेके आते हैं। अगर हम इस गलत जो आदत बनी हुई है इससे अगर निजात पा जाते हैं, इससे अगर हम बाहर आ जाते हैं, तो कम से कम लाखों टन जो कचरा है जो अगले 450 साल तक वातावरण में ऐसे ही रहेगा, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। और ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट हो सकता है, एक उनके लिए उपहार हो सकता है। हम चाहेंगे कि हर भारतवासी, हर रेसिडेंट, हर जो नागरिक है वो इस कैरी बैग का इस्तेमाल करे, ना कि प्लास्टिक के रूप में बल्कि कपड़े के बैग के रूप में। हमने लोगों की आदतों को बदलने के लिए एक ऐसे ही डिज़ाइन का इस्तेमाल विकास किया है जो स्ट्रॉबेरी जैसा दिखता है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, रीयूजेबल है। अगले 6 महीने तक उसका एक ही बार में इस्तेमाल कर सकता है, उसको वॉश भी कर सकता है। इस तरह से अगर हम देखें तो एक इंसान अगर 6 महीने तक कपड़े का थैले अगर इस्तेमाल करता है तो वो कम से कम 180 प्लास्टिक की थैलियों से अपने आप को रोक लेता है। और ऐसे ही जब लाखों करोड़ों लोग मिलके इस पहल का इस्तेमाल करते हैं तो हम करोड़ों प्लास्टिक कैरी बैग या टन्स में जो प्लास्टिक बैग्स बाहर निकल रहे हैं, कचरे में जा रहे हैं, उसको बंद कर सकते हैं। और सभी से आह्वान करूँगा कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने और हर कोई कपड़े का ही थैली का इस्तेमाल करे। कब से ये संस्था आप चला रहे हैं और ये दिमाग में आपका आइडिया आया कहाँ से? देखिए महेंद्र जी, बहुत ही दिलचस्प बात है ये। हमारी साइकोलॉजिकल टीम इसके ऊपर काम करती है। साइकेट्रिस्ट की टीम है जिन्होंने पीएचडी वगैरह की है इसी विषय पे। 3 साल पहले उन्होंने इसका डेवलपमेंट करना शुरू किया था कि मतलब ऐसा कौन सा आदत डेवलप करे जिससे लोग, मतलब झोला जो आज लोगों के ऊपर एक तबका बैठा हुआ कि ये झोला है, हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, झोला दिखने में गंदा लगता है। तो उन्होंने एक ऐसा दिमाग में लाया कि मतलब कुछ ऐसा अट्रैक्टिव चीज़ बने जिसका लोग मतलब अपने क्या कहते हैं, एक तरह से उनको ऐसा लगे कि नहीं ये तो मुझे अपने साथ लेके जाना है। तो उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया। 2-3 साल की इसकी रिसर्च रही और बाद में हमने स्लोली इसको लोगों के बीच में लेके आया। और पिछले 1 साल से हम मीरा भाईंदर में 50,000 थैला हम बांट चुके हैं। और अगले इस पूरे साल में मतलब 2025-2026 में हम कम से कम 1.5 से 2 लाख का थैला वितरण करेंगे। और अगले 5 सालों में मीरा भाईंदर को प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। पिछले 1 सालों में हमने मीरा भाईंदर के साथ में मिलकर
कुछ निजी संस्थाओं के साथ में मिलके गणेश उत्सव जैसे जो प्रोग्राम होते हैं उसमें और कुछ स्कूलों में कुछ संस्थाओं में जा के इस तरह के कैरी बैग को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहली बार है कि हम आरपीएफ के साथ में मतलब भाईंदर रेलवे स्टेशन पे भी इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि पहला शहर मेरा भाईंदर जो प्लास्टिक मुक्त बने और इसका इस जो परियोजना की जो पहल है वो लोगों तक पहुँचे और अगले शहर भी प्लास्टिक मुक्त बने। क्या आप झुग्गी झोपड़ियों में भी जाते हैं? देखिए 1.5 सालों में हमने एक चीज़ देखी है कि हम कहते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, हम शिक्षित हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे झुग्गी बस्तियों में जो लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं वो शायद पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा समझदार है। वो एक बार कपड़े का झोला लेके निकलते हैं, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं वही इस आदत को नहीं बदलते हैं। वो क्या सोचते हैं कि झोला मैं लेके क्यों निकलूं, और वो प्लास्टिक का कैरी बैग ले आते हैं। तो मैं आज एक शिक्षित समाज से एक आह्वान करना चाहूँगा कि वो भी अपने साथ में कपड़े का झोला लेके निकले और पर्यावरण को बचाए। और ऐसे ही कुछ और झुग्गी बस्तियों में भी हमने इस तरह के कैंपेन रेगुलरली हम करते रहते हैं 3-3, 4-4 महीने के इंटरवल पे। और आगे 1 साल में हमने इसी को एकदम पूरी तरह से एक नया मोड़ देते हुए हर झुग्गी बस्तियों में इस तरह के कैरी बैग पहुंचे, इसकी योजना बना रहे हैं। भारत अभियान की तरफ से जो है आज जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है प्लास्टिक न यूज करें इसके लिए। इस बारे में आप लोगों का भी सहयोग मिला यहाँ पर भाईंदर स्टेशन पे। इस विषय पे लोगों को क्या कहना चाहिए? कहना यह चाहिए प्लास्टिक से जितना नुकसान होता है पर्यावरण को, गाय जानवरों को, पब्लिक सामान खरीदती है, खाने का सामान इनमें फेंक देती है, गाय खा जाती है, जानवर मरते हैं, गाय मर जाती है, प्रदूषण फैलता है। यदि ये मुक्त हो जाएंगी तो जानवर भी नहीं मर पाएंगे, प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। कहना चाहेंगे लोगों का, जिस तरह से लोगों को आप बता रहे थे, दिखा रहे थे प्लास्टिक यूज ना करें, उसके बारे में लोगों का क्या प्रतिसाद आपको मिल रहा था? क्या कहेंगे? देखिए, प्लास्टिक को हटाने से लोगों का प्रतिशत अच्छा ही मिल रहा था, काफ़ी अच्छा मिला। लेकिन मुझे एक ही बात करनी है, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि सभी लोग समझदार है, हर आदमी हर शख्स हर बात समझता है। क्योंकि हम लोग जो प्लास्टिक के झपने यूज करते हैं, प्लास्टिक की थैली यूज करते हैं, उसको कचरे के अंदर फेंक देते हैं और उससे गौ माता वो प्लास्टिक के झपने को खाती है और वो मर जाती है। तो हमारे को जाने अनजाने में गौ हत्या का पाप लगता है, हमारे को जाने अनजाने में गौ हत्या का पाप लगता है, जो कि बहुत गलत है। इसलिए अपने आप को गौ हत्या के पाप से बचाने के लिए कृपया कपड़े की थैली यूज करिए, प्लास्टिक की थैली यूज मत करिए, मत करिए, मत करिए।